नगड़ी को इस तरह अकेले कर दिया गया था जैसे हम लोग नगड़ी के पूरे लोग यहाँ आतंकवादी रहते हैं। एक बार हमारे सीएम से भी कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में आकर के आप मिलिए। वहीं RIMS-2 बनेगा। 90% आदिवासी मेरे फेवर में है। आदिवासियों का देखते हुए भी उसने कहा है कि RIMS-2 यहीं बनेगा। का जनता ने जिताया, आज आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। इरफान अंसारी ने जो इस बातों को गुरुजी का नाम से रखेंगे बोले, बधाई हो, लेकिन आप RIMS को गुरुजी के नाम पर रख करके आप एक राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ के हेमंत बाबू उल्टा काम कर रहे हैं। पेपर में आया है कि वो 4 तारीख को जो है शिलान्यास करेंगे। देखते हैं कि उस दिन और आर पार की लड़ाई हम लोग। जो नगरीय आंदोलनकारियों के ऊपर झूठे आरोप ले करके FIR दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग कल जो ये बापू वाटिका के समक्ष हम लोग 1 दिवसीय धरना उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों पे भी FIR हुआ है जिसने इस आंदोलन में भाग भी नहीं लिया। अगल बगल के गांव के लोग जो आए नहीं उसका भी नाम दिया गया। ऐसे लोग का भी नाम है, जो बूढ़े चाचा लोग हैं जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, उन लोग का भी नाम है। ऐसे बच्चियों का नाम है जो अभी कॉलेज में अपना स्टडी कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों लोग का नाम दिया गया है। और ये नाम किसने दिया है ये हम लोग पता कर रहे हैं। जिस दिन पता चल गया कि किसने नाम दिया है, वो एक सामाजिक बहिष्कार का वो ये कारण बनेगा और वो सामाजिक बहिष्कार उसका किया जाएगा। हमको 3 बजे 3:30 बजे ही कांके थाना बिना नोटिस का, मतलब बिना कारण का उठा करके ले गया था। हमने पूछा कि सर मेरा क्या दोष है, आप बताइए। कुछ कारण होना चाहिए उठाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक महिला को कानून भी है कि अगर जब सूरज ढल जाता है और सूरज जब तक नहीं उगती है, आप एक महिला को उठा नहीं सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसने मुझे थाने में ले जा करके एक रूम में हम लोग को बंद करके रखा। नगड़ी को इस तरह अकेले कर दिया गया था जैसे हम लोग नगड़ी के पूरे लोग यहाँ आतंकवादी रहते हैं। 144, 163 ये एक धारा लागू कर दिया गया था। पूरे गांव, मतलब पूरे समाज से, अगल बगल गांव से हम लोग को ऐसे काट दिया गया था कि यहाँ कोई घुस नहीं सकता, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। ऐसे लग रहा कि कोई बहुत बड़ा अपराधी यहाँ अपराधी लोग यहाँ रहते हैं। इस तरह से हम लोग को वहाँ उस दिन का सिचुएशन किया गया था। तो क्या ये सही है? अगर कोई हमारे लिए अगर बचाने के लिए आता है, उसको हमारे यहाँ घुसने तक नहीं दिया जाता है, यहाँ तक पैदल घुसने नहीं दिया जाता, क्या सही है? ये कहाँ का नीति कहता है कि पूरे आप किसानों को भूमिहीन कर दीजिए और उस ज़मीन पे अपना काम शुरू कीजिए, झारखंड का विकास कीजिए। क्या ये सही है? एक बार सरकार से हम लोग हमेशा विनती ही करते आए हैं शुरू से अंत तक, और मैं अभी भी विनती कर रही हूँ कि एक बार हमें ग्रामीण से आप मिले, ग्रामीण से वार्ता कीजिए। जिस तरह का भी हुआ है 24 तारीख को, अगर आप इस तरह का वार्ता हम लोग से करते, हम लोग के बारे में सोचते, तो शायद इस तरह का बड़ा आंदोलन हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार हमारे सीएम से भी कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में आकर के आप मिलिए कि आप क्या सोच रहे हैं। रही बात हमारे विधायक का, तो उसका कहना है इतना जनसैलाब आदिवासियों का देखते हुए भी उसने कहा है कि RIMS-2 यहीं बनेगा। तो क्या आप जनता के बीच से उठ के नहीं गए हैं क्या? ये आपका एक सामाजिक, जो अभी आप चुनाव जीत के वहाँ बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, उसने किसने जिताया? जनता ने, कांके का जनता ने जिताया। आज आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। विधायक मंत्री लोग भी बहुत गलत बयान दे रहे हैं। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहिए। यहाँ मिट्टी का बात हो रहा है तो मिट्टी का बात में ही लेना चाहिए। हमको एक इंसान चाहिए, ऐसे इंसान जो हमारे माटी के लिए लड़े, ना कि पार्टी के लिए। और ये बात अभी सदन में ही बार बार उठ रहा है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे में भिड़त हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। एक बार नगरी के किसानों के, गरीब किसानों के बारे में सोचे कि वहाँ की हाल स्थिति कैसी है। वो ज़मीन पे आकर किसानों से बात करेंगे तब पता चलेगा कि वहाँ की हाल स्थिति क्या है। यहाँ बहुत लोग ऐसे लोग हो जा रहे हैं कि पता नहीं यहाँ से विस्थापित होकर उन लोग का क्या हाल होगा, खुद का क्या, मेरा ही क्या हाल होगा, हम ही लोग को पता नहीं है। एक गुलगुलिया टाइप का बन के हम लोग रह जाएंगे। और जो इरफान अंसारी बोलते हैं और हमारे विधायक बोलते हैं कि सब गांव के कोई भी आदमी यहाँ नहीं थे, नगड़ी गांव के कोई इस आंदोलन में शामिल नहीं थे, सब बाहर के लोग थे। तो जब FIR की बात होती है तो FIR तो फिर नगड़ी के लोगों पे होता है। तो जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ के आदमी नहीं शामिल हुए थे, नगरी का कोई भी 90% लोग मेरे साथ हैं, तो फिर FIR कहाँ हुआ, कैसे हुआ यहाँ?
ये बात भी सोचना चाहिए। और मैं ये भी ऐलान करना चाहती हूँ कि हमारे इरफान अंसारी और जो विधायक हमारे हैं जो गलत बयान दे रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन का भी ऐलान हुआ है। हम लोग 4 बजे पूरे ग्रामीण मिल करके एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बस उसमें ग्रामीण ही रहेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड करना है कि सचमुच ये लोग ग्रामीण है, तो अपना सबका आधार कार्ड भी वहाँ चेक कर ले। जो 90% का बात हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और ये शक्ति प्रदर्शन आज 4 बजे सबको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखने को मिला जो इसका FIR कॉपी में कि झोला में पत्थर लेके चल रहा था और महिला को छेड़छाड़ किया गया। ये हमें लगता है कि कपड़ा फाड़ा गया, इस तरह की बातें लिखी गई है। भाई आंदोलन करते हैं तो केस करिए, लेकिन इस तरह का एक ज़मीन दलाल टाइप का सरकार केस कर रही है हम लोगों को ज़मीन छीनने के लिए, इसका भर्त्सना करते हैं। और खासकर विधानसभा में इसकी आवाज़ बहुत सारे नेता बाबूलाल मांझी ने भी रखा है। और इस संदर्भ में हमारे माननीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की जो बयान दी है कि हम ज़मीन को बचा लेंगे, हमें पूछना चाहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जब किसी खेती हरी ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है तो क्या उन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च किया? उनकी मंत्रालय के एक्ट क्या कहता है, कृषि कानून क्या कहता है? इरफान अंसारी ने जो इस बातों को गुरुजी का नाम से रखेंगे बोले, बधाई हो, लेकिन आप रिम्स को गुरुजी के नाम पर रख करके आप एक राजनीति करना चाहते हैं। जबकि गुरुजी यहाँ पर आकर के बोले थे कि हम इस खेत को जोतेंगे, हम नगरी के रैयतों के लिए वापस करेंगे। और केस इतना लदा गया है 80 लोगों पर, ऐसा लगता है कि पहले हम लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही तानाशाह है, लेकिन गठबंधन सरकार भी तानाशाह, उससे ज़्यादा तानाशाह है। और इस तरह का परिस्थिति से हम आदिवासी बहुत आक्रोश हैं। हम भी इस मामले को लेकर के अपने कमेटियों से बात करेंगे। यदि एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। कितने देखना चाहते हैं हम लोग कि आपके जेल में कितनी ताकत है। कल जो ग्रामीणों ने निर्णय लिया है प्रतिवाद विरोध के लिए, उसका पूरे संगठन की ओर से हम लोग समर्थन करते हैं और राज्यव्यापी इस आंदोलन को हम लोग ले चलेंगे। और जो हमारी ज़मीन को लेकर के बचाने के लिए समर्थन करेगा वो हमारा भाई होगा, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई पार्टी हो। और जो व्यक्ति हमारा समर्थन नहीं करेगा, हम समझते हैं कि वो समाज के समर्थक नहीं है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन और आगे बढ़ेगा। केस अब किए हैं, अच्छी बात है। पहले भी हम लोग केस लदा गया है, लेकिन पहले हम लोग सोचते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को, गुरुजी की सरकार को, कि जल जंगल जमीन की पार्टी है। हमारे गुरुजी लड़े थे, दिसुम गुरु, आदिवासियों के लिए। अनेक बार उनकी इतिहास लिखी जा रही है। उनके पुत्र यहाँ के हेमंत बाबू उल्टा काम कर रहे हैं, उनके तरफ से एक बयान नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं देखना चाहते हैं, कुछ पेपर में आया है कि वो 4 तारीख को जो है शिलान्यास करेंगे। तो आप चलो शिलान्यास करो, और हम भी जो है नगरी जनता के साथ हैं। देखते हैं कि उस दिन और आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए हम लोग भी खाका तैयार कर लिए हैं। हम लोग को लगा अब हुआ सरकार है, जन जंगल हमारा है, न कि एकदम विपरीत ये काम कर रहे हैं। और ये सरकार से हमें कभी भी उम्मीद नहीं है। और जो केस जिस तरह लादा गया है, लगता है कि एक्सपर्ट लोग को बुलाया गया है कि कौन कौन धारा लगे ताकि इन पर बेल ना हो। एकदम सोची समझी चाल करके ये लोग हम लोग पर धारा लगाया गया है। अब आदिवासी समाज जो भी हो, केस हो, मुकदमा, डरने वाले नहीं हैं, जेल से डरने वाले नहीं हैं। और बहुत होगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और इस सरकार को किसी कीमत पे यहाँ रिम्स 2 बनने नहीं देंगे।